गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, 7वीं कक्षा गणित में हम राशियों की तुलना इस विषय को पढ़ रहे थे और हमने प्रश्नावली 8.1 और प्रश्नावली 8.2 को पूरा कर लिया था। बच्चों, आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 8.3 जिसमें लाभ, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य से संबंधित प्रश्न हम हल करेंगे और इसके साथ साथ वृद्धि प्रतिशत और कमी प्रतिशत कैसे ज्ञात किया जाता है वो आज हम सीखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, घटने का प्रतिशत और वृद्धि प्रतिशत ये क्या होता है। इन टर्म्स को हम डिटेल में समझते हैं और उसके बाद प्रश्नावली 8.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं क्रय मूल्य की। क्रय मूल्य क्या होता है? बच्चों, क्रय मूल्य होता है जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है। हम दुकान में जाते हैं और दुकान से हम एक पेन 10 रुपए में खरीदते हैं, तो 10 रुपए हमारे लिए क्या है? क्रय मूल्य। तो जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हम खरीदते हैं उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। बच्चों, जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है। क्रय मूल्य था जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, और विक्रय मूल्य क्या हुआ? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है। मान लीजिए, जैसे पहले उदाहरण में मैंने आपको बताया कि हमने दुकानदार से जो पेन खरीदा 10 रुपए में, वो हमारे लिए क्रय मूल्य था, परंतु वही 10 रुपए दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य होगा। क्यों? क्योंकि दुकानदार ने पेन को 10 रुपए में बेचा, तो उसके बेचने का जो मूल्य है वो क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। हमने जिस मूल्य पर खरीदा वो क्रय मूल्य, और दुकानदार ने जिस मूल्य पर बेचा वो विक्रय मूल्य। जो 10 रुपए हमारे लिए क्रय मूल्य था, वही 10 रुपए दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य है। या हम इस तरह से समझते हैं कि हमने पेन 10 रुपए में खरीदा, वो हमारे लिए क्रय मूल्य है, और खरीदने के बाद जब हमने उसको बेचा 12 रुपए में, तो वो 12 रुपए हमारे लिए विक्रय मूल्य होगा। तो चलिए बच्चों, जब लेन देन होता है, खरीद और बिक्री जब होती है, इसमें दो सिचुएशन आती है, या तो लाभ होता है या हानि होती है। तो चलिए लाभ और हानि को समझते हैं कि लाभ और हानि क्या होती है। बच्चों, लेन देन में अगर जो विक्रय मूल्य है वो ज़्यादा है और क्रय मूल्य कम है, मान लीजिए हमने पेन 10 रुपए में खरीदा और 12 रुपए में बेचा, तो उस स्थिति में हमें क्या होगा? लाभ होगा। और लाभ कैसे कैलकुलेट किया जाता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जो मैंने आपको उदाहरण दिया उसमें लाभ कितना हुआ? 12 रुपए माइनस 10 रुपए बराबर है 2 रुपए। अगर हमने लाभ को प्रतिशत में बदलना है तो लाभ प्रतिशत होता है बच्चों लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो इस तरह से हम लाभ प्रतिशत कैलकुलेट करते हैं। प्रतिशत का मतलब हुआ 100 रुपए पर कितने रुपए का लाभ हुआ, उसे हम कहेंगे लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कैसे कैलकुलेट होगा? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। बच्चों, अगर ऐसा होता है क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य कम है, मतलब हमने कम कीमत पर वस्तु को ज्यादा कीमत पर वस्तु को खरीदा और कम कीमत पर बेचा, तो क्रय मूल्य अगर विक्रय मूल्य से बड़ा है तो उस केस में हानि होती है, घाटा जिसको हम बोलते हैं लॉस। और हानि कैसे कैलकुलेट होती है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। मान लीजिए कोई चीज हमने 20 रुपए में खरीदी और बाद में 15 रुपए में बेची, तो उस केस में क्रय मूल्य 20 रुपए अधिक है, 15 रुपए विक्रय मूल्य वो कम है। और हानि कैसे निकलेगी? 20 माइनस 15 5 रुपए।
और अगर हमने हानि को प्रतिशत में बदलना है, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला है हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। बच्चों अब हम बात करते हैं वृद्धि प्रतिशत की। अब वृद्धि प्रतिशत क्या हुआ, देखिए बच्चों, इस वर्ष मान लीजिए पेन की कीमत 5 रुपए थी और अगले वर्ष वो कीमत हो जाती है 7 रुपए। इस वर्ष पेन की कीमत 5 रुपए है, 5 रुपए में पेन मिल रहा है और अगले साल वही पेन मिलेगा 7 रुपए में। तो मूल्य में क्या हुई, वृद्धि, मतलब कीमत बढ़ी है, अधिक हुई है कीमत। अब इसी वृद्धि को अगर प्रतिशत में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो बच्चों वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए वृद्धि कितने की हुई है हम वो निकालेंगे पहले। जैसे 5 रुपए से 7 रुपए मूल्य हुआ है तो इसका मतलब वृद्धि 2 रुपए की हुई है, तो वृद्धि हम लिखेंगे बटे प्रारंभिक मान। प्रारंभिक मूल्य क्या था, मूल्य या कुछ और भी हो सकता है, जैसे प्रारंभिक मान, यहाँ पर प्रारंभिक मूल्य 5 रुपए था और बाद में कितना हुआ वो 5 से 7 और गुणा करेंगे 100। तो इस तरह से बच्चों हम वृद्धि प्रतिशत निकालते हैं। बच्चों इसी तरह से कमी प्रतिशत अगर ज्ञात करना है तो कमी प्रतिशत भी उसी तरह से ज्ञात होगा जैसे वृद्धि प्रतिशत हमने ज्ञात किया, कमी बटे प्रारंभिक मान गुणा 100। मान लीजिए इस वर्ष सेब की एक पेटी 2000 रुपये में बिकी है और अगले साल वो 1800 रुपये में बिकेगी, तो कितनी कमी हुई, 200 रुपये की। और कितने प्रतिशत रेट कम हुए, या एक पेटी का जो रेट था वो कितने प्रतिशत कम हुआ, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। जो कमी थी उसको हम लिखेंगे, जो 200 रुपये की कमी हुई, 2000 माइनस 1800, 200 रुपये बटे प्रारंभिक मान। अब बच्चों जो प्रारंभिक मान है वो कितना था वो हमने देखना है, ठीक है। प्रारंभिक मान कितना था, 2000 रुपये गुणा 100 और 100 से उसको गुणा करेंगे, तो इस तरह से हम कमी प्रतिशत ज्ञात करेंगे। बच्चों लाभ हानि के अतिरिक्त इस प्रश्नावली में हम साधारण ब्याज से संबंधित कुछ प्रश्न भी करेंगे। अब ये साधारण ब्याज क्या होता है, बच्चों हम बैंक में पैसा जमा करते हैं और बैंक हमको एक निश्चित अवधि के बाद कुछ अतिरिक्त रकम देता है, उसको हम ब्याज बोलते हैं। तो अब साधारण ब्याज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, साधारण ब्याज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। साधारण ब्याज निकलता है बच्चों मूलधन, जो पैसा हमने जमा किया था बैंक में वो हमारे लिए क्या है, मूलधन, गुणा दर। अब ये दर क्या होती है कि 100 रुपये पर एक निश्चित अवधि में हमें कितना ब्याज मिलेगा, या हम कह सकते हैं 100 रुपये पर एक निश्चित अवधि में हमें कितना अतिरिक्त पैसा मिलेगा, वो दर है, गुणा समय। समय आपको पता ही है, अवधि 1 वर्ष, 6 महीने, 2 वर्ष जो भी होगा बटे 100। तो इस तरह से हम जो साधारण ब्याज है उसको कैलकुलेट करते हैं। साधारण ब्याज कैलकुलेट करने के बाद हम मिश्र धन को कैलकुलेट करते हैं। बच्चों मिश्र धन क्या होता है, बच्चों मिश्र धन होता है जो रकम हमें एक निश्चित अवधि के बाद वापस मिलती है, वो मिश्र धन है। उसमें हमारा जो पैसा है जिसको हम मूलधन बोलते हैं, जो हमने लगाया या जमा किया वो, और जो अतिरिक्त ब्याज जिसको हम साधारण ब्याज बोलते हैं वो उसमें जुड़ जाता है। तो मिश्र धन क्या हुआ, मूलधन जमा ब्याज। तो हम क्या करेंगे, मूलधन में ब्याज को जमा कर देंगे। तो इस तरह से ये जो फॉर्मूले थे लाभ हानि और साधारण ब्याज से संबंधित, या फिर कमी प्रतिशत और वृद्धि प्रतिशत से संबंधित, इन्हीं फॉर्मूलाज का प्रयोग हम प्रश्नावली को हल करने में करेंगे। तो चलिए कुछ प्रश्न लेते हैं प्रश्नावली 8.3 के। बच्चों प्रश्नावली 8.3 का पहला प्रश्न है,
क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि या लाभ ज्ञात करो। प्रत्येक दशा में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि भी ज्ञात करो। पहला प्रश्न है, बगीचे में काम आने वाली कैंची 250 रुपए में खरीदी गई और 325 रुपए में बेची गई। तो अब आपने बच्चों बताना है लाभ हुआ है या हानि, और जो भी हुआ है उसको आपने प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो बच्चों क्रय मूल्य इस प्रश्न में क्या है? क्रय मूल्य होता है जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं। तो हमने कैंची को खरीदा है 250 रुपए में, तो 250 क्या हुआ? क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य मतलब जिस मूल्य पर हमने वस्तु को बेचा, और हमने बेचा है उसको 325 रुपए में। तो देखिए 325 बड़ा है 250 से, इसका मतलब जो विक्रय मूल्य है वो बड़ा है क्रय मूल्य से। बच्चों अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होता है, इसका मतलब हमने वस्तु को कम कीमत पर खरीदा और अधिक कीमत पर बेचा, तो उस स्थिति में हमें क्या होता है? लाभ होता है। ठीक है, और लाभ कैसे निकालते हैं हम? लाभ हम कैलकुलेट करते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को घटाएंगे, 325 में से हम घटाएंगे 250, 5 12 माइनस 5 7। तो बच्चों ये आया 75 रुपए। तो हमें कितने रुपए का लाभ हुआ? हमको लाभ हुआ 75 रुपए का। अब इसी जो लाभ है इसको हमने प्रतिशत में अगर बदलना है तो हम लिखेंगे लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कैसे कैलकुलेट किया जाता है? लाभ प्रतिशत होता है, आपको फॉर्मूला मैंने पहले बताया है शुरू में, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। अब लाभ है कितने का? 75 रुपए का, बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 250 गुणा 100। अब इसको हम काट लेंगे। देखिए 0 से 0 कट गया, 25 से कम 25, 25 दिए 75, 3 गुणा 10 ये बना 30%। तो इस सौदे में 30% का लाभ हुआ। तो इस तरह से आपने प्रश्न को हल करना है। बच्चे को पहले का अगला पार्ट लेते हम, पार्ट डी। एक स्कर्ट रुपए 250 में खरीद कर 150 रुपए में बेची गई। अब आपने बताना है लाभ हुआ या हानि हुआ, और उसको प्रतिशत में भी कैलकुलेट करना है। देखिए बच्चों स्कर्ट 250 रुपए में खरीदी गई, तो 250 क्या हुआ? क्रय मूल्य, और 150 रुपए में बेची गई तो 150 रुपए क्या हुआ? विक्रय मूल्य। अब आप देख रहे होंगे 250 बड़ा है 150 से, अतः जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य से बड़ा है। यहाँ पर हमारे पास क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा कीमत पर हमने स्कर्ट को खरीदा और कम कीमत पर बेचा। अगर ऐसा होता है, हम ज़्यादा कीमत में खरीदते हैं कम कीमत में बेचते हैं, तो हमें क्या होती है? हानि। और बच्चों हानि कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे। क्रय मूल्य कितना था? 250 रुपये माइनस विक्रय मूल्य था 150 रुपये। तो जब हम माइनस करेंगे 250 में से 150, तो हमारे पास कितना आएगा? 100 रुपये। और ये हुई हानि, 100 रुपये की हानि। इसको प्रतिशत में बदलना है, हानि प्रतिशत क्या होता है? हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। 100 हानि है, 250 क्रय मूल्य है, गुणा 100। 0 से 0 कट गया, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 गुणा 10 40%। तो बच्चों हानि कितने प्रतिशत हुई? हानि हुई 40%। तो बच्चों आज के लिए होमवर्क है कि आपने जो 6 फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए थे, लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, वृद्धि प्रतिशत और कमी प्रतिशत और साधारण ब्याज, और इसके साथ साथ आप ये जो 8.3 है इसके पहले प्रश्न के जो 4 भाग है वो आप करेंगे। 2 भाग हमने कर लिए हैं, बाकी आप खुद करेंगे।